बी को पूरे धनराशि का 3/, तब पूरे धनराशि में का लगा हुआ है भाई, तब पूरा अगर 5 तब बी को 3 यानी ए को 2। क्या ये रेशियो लिखे समझ में आया? पूरे धनराशि का 3/5। जब रेशियो लिखना हो तो इस रेशियो के पहले का लगा रहता है, किसमें का लगा हुआ? तब पूरा 5 तो बी के बारे में बोल रहा है, थी तो ही रहवे करेगा, एक जिसमें का लगा रहेगा एक दूसरा, तो दो नाम है, एक बी और एक पूरे धनराशि। तब पूरा 5 तो बी का 3 अर्थात ए का 2। तो पूछ रहा है ए का भाग बी का कितना % है, तो कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, निश्चित राशि से कोई लेन देन नहीं है। लिखाए थे कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, निश्चित राशि से कोई लेन देन नहीं है, अर्थात इसकी कोई जरूरत नहीं। अब रेशियो लिखने की तरीके सिखाया गया था, सीखिएगा। ए का भाग बी का कितना % है, किसमें का लगल है, तो बी नीचे और जिसके बारे में पूछ रहा ऊपर, और % का मतलब गुना 100 अर्थात 66.2/3। सिखाए थे लाइन। ए का भाग बी का कितना % है, कितना % के पहले का लगा रहेगा, ऐसा लिखाए थे नोट करके कि कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का लगा रहेगा, तो जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे और दूसरा ऊपर। याद आ रहा है? अनुपात भिन्न के रूप में है तो सबसे पहला काम क्या होगा विद्यार्थी जी, हर के एलसीएम से गुना ना। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में जा रहे तो सबसे पहला काम है हर के एलसीएम से गुना। तो 3, 5, 4 का एलसीएम कितना, 60 लाने के लिए 20 से गुनाने 2 दूनी 40, 60 लाने के लिए 12, 60 लाने के लिए रेशियो लिख दिए। अब आपके पास जो निश्चित राशि है उसके बारे में पढ़ते हैं, 156 के बारे में पढ़िए। बी और सी का कुल योगफल, देखिए बी और सी का कुल योगफल ए से 156 कम है। यहां बी और सी का कुल योगफल जो है ए से कितना कम है, जल्दी बोलिए। प्रश्न में कह रहा है बी और सी का कुल योगफल ए से 156 कम है। यहां देखिए बी और सी का कुल योगफल ए से कितना कम है, तो जो दिया है उसका तुलना उससे कर लेंगे। निकालना कुल धनराशि, टोटल जोड़ दीजिएगा 67 ना। चलिए 62 के 4 बाकी 8, 72 और 8 80। आंसर देने आ जाएगा। पूरी क्षमता का n/22 गुना खाली है, लाइन समझिए। पूरी क्षमता का n/22 गुना, पूरी क्षमता में का लगल है, नहीं पूरा क्षमता 22 तो खाली हो जाएगा n, खाली हो जाएगा n, यानी भरा भाग हो जाएगा 22 - n। लिखे समझ में आया? पूरे का n/22 खाली है, पूरे में का लगा हुआ, नहीं पूरे में का लगा, नहीं पूरा 22 तो खाली। क्वेश्चन देखिए, पूरी क्षमता का n/22 खाली है, पूरी क्षमता में का लगल है, नहीं पूरी क्षमता 22 तो खाली कितना, अर्थात भरा भाग 22 - आपने कहा था पी लीटर दूध भरे हैं, तो भरा का तुलना भरा से। निकालना क्या है, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, दो आंसर। कितना और डाला जाए कि पूरा भर जाए। अब पहला पूछ रहा था बर्तन की, तो बर्तन की क्षमता मतलब पूरा कैसे गुना, 22 से गुना, पहला आंसर हो गया। भरा का तुलना भरा से। कितना और डाला जाए कि भर जाए, मतलब खाली भाग ना। ये 5 गो के सीट है, 3 गो बैठल है, कितना और बैठाएं कि भर जाए, मतलब खाली सीट ना। तो कितना और डाले कि भर जाए, मतलब खाली भाग कैसे गुना। क्या आंसर देने आ गया? पी लीटर भरे थे तो भरा का तुलना भरा से। पूरी क्षमता खोजेगा तो 22 से गुना। कितना और डाले कि भर जाए, मतलब खाली भाग तो n से गुना। जो परीक्षा में पूछेगा आंसर दे देंगे।
5,783 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 28 रुपया, ए से कितना रुपया 28 रुपया, बी से 37 रुपया और सी से 18 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन का रेशियो हो जाएगा 4:6:9। कम करने के बाद में रेशियो हो गया, तो टोटल धन था इतना, उसमें ही कम कर दिया इतना, इतना जोड़िए 83, तो 5783 में 83 कम कर दिया, नहीं शेष धन कितना, यहां शेष रेशियो में दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, शेष का तुलना शेष, जिनका निकालना उसे गुना करेंगे। तो पहले तो ये बताइए 5700 समझ में आया क्यों किए? पूरा था इतना, जिसमें इतना इतना घट गया, नहीं टोटल में 83 न घट गया, तो शेष धन का तुलना शेष धन से। अगर ए का पूछ रहा है तो ए से, बी का तो बी से, सी का तो सी से, जिसका पूछ ले भाई, किसका पूछ रहा, कैसे गुना, 59 या 57 यानी कितना आया 1201 का नहीं आया, ए माइनस 28 बराबर 1200, ए माइनस 28 बराबर, तो ए का मान जल्दी बोलिए, उधर जाके माइनस वाले प्लस में होगा ना। अब इसको लिखना थोड़ी को है, तो सीखना था। देखते थोड़ा सा भी ध्यान लगाइए, कितना आसानी से बनेगा, सीखिएगा। श्री संत के पास 2505 सोने के सिक्के हैं, जिससे वह अपने 3 पुत्र, कौन कौन है भाई, भरत, मनोज और सुरेश बांटता है, सही है। उनके प्राप्त होने वाले कुल सिक्के में से भरत 30 सिक्के बेच देता है, नहीं इसके सिक्के में 30 की कमी, 30 सिक्के बेच देता है। मनोज 30 सिक्के दान दे देता है, चलिए दानी आदमी है, 30 सिक्के दान दे दिया, अच्छा आदमी है। सुरेश 25 सिक्के कमा देता, मतलब हो जाता है, नहीं हेरा जाता है। तो इनके शेष सिक्के का अनुपात हो गया विद्यार्थी जी 46, 41, 34, यस या नो? आपके अनुसार 2505 में से 30 60 और 25 85 सिक्का माइनस हो जाएगा 2400। अब यहां टोटल का तुलना जोड़िए, 121, किनका निकालना, मनोज का 41 से ना, 2 बार में नहीं 820 सिक्का भी है ना। अब पूछ रहा है पापा से कितना मिला था, तो 30 को हेराने दान करने के बाद इतना नहीं मिला होगा, तो आंसर देने आ जाएगा। देखिएगा 3068 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए 10 रुपए, बी 14 और सी 30 घटा दिया जाए तो रेशियो हो जाएगा 5 6 7, तो 10 14 24 और 20 44 घट गया ना, तो बच जाएगा 3024 का तुलना 5 6 11 7। अभी पूछिएगा, फिर 3 4 को बतेला के बाद में कहिएगा नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई। निकालना बी का हिस्सा, कैसे गुना, तो चलिए 6 18, 3 से हो जाएगा 1008, इतना आया कब, जब 14 सिक्का खो गया था तब, अर्थात टोटल हो जाएगा 1022 का आंसर देने आ जाएगा। पहली राशि दूसरी राशि का x बटा y गुना है, पहली राशि दूसरी राशि में का लगाने, दूसरी राशि तो पहली राशि x, तो पूछ रहा है दूसरी राशि पहला का कितना परसेंट है, तो कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए तो आंसर देना बच्चों की खेल है। बताए थे कितना परसेंट के पहले का लगा रहेगा, जिसमें का लगा रहेगा वो हर और दूसरा अंश। तब पहली राशि में का लगा है तो पहली राशि नीचे, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर गुने 100। क्या आंसर 1 सेकेंड में पड़ेगा? 117 रुपया को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करना था, कितना के रूप में, 1/2, 1/3, 1/4।
अगर ऐसे पढ़िएगा तो हम कहेंगे आपको पढ़ने नहीं आता है। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो हर के एलसीएम से गुना करके बोलिएगा। तो कितना बोलिएगा? 6, 4, 3 में बांटना था और गलती से बांट दिया 2, 3। अब रुकिए, मैंने आपको कहा कि एक पिता के 3 पुत्र थे, 20 बीघा जमीन का बंटवारा था, बांटना था 1, 2, 3 में, गलती से 2, 3, 1 में बांट दिया तो किसी को फायदा किसी का नुकसान होगा, लेकिन टोटल जोड़ेंगे तो 20 बीघा होगा कि नहीं? तो बंटवारा अलग होने से टोटल में कोई हेरफेर, तो टोटल दोनों जगह क्या होना चाहिए? ये इसकी लॉजिक है। समझ में आया? और नहीं आया तो तरीके चेंज करेंगे। 117 बीघा जो जमीन है उसको इस रूप में बांटना था, लेकिन बड़का छोटका भाई तेज की हुआ, ऊपर फोटोकॉपी निकाल के 1 मिटा दिया, कहा इस रूप में बांट, पापा लिख के गल खुना। नहीं समझे? पापा लिखे थे कि इस रूप में बांटना, लेकिन छोटका थोड़ा सा तेज निकला दिमाग से, वो 1 मिटा दिया, कहा बांटवा तो बांटने तो एको ना कुछ दबो। अभी दोनों कहा चलो 5 लोग को कहा बांटिए, कने टेंशन दे रहे हैं। और भाई बहन ने होने जाएगा 20 बीघा के, तो 20 बीघा रहेगा, और नहीं लेंगे तो गलती से इन्होंने बेच बाच देगा। मतलब टोटल में कोई हेरफेर, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, तो टोटल सेम होना चाहिए। तो देखिए तो टोटल नीचे कितना और ऊपर कितना, सेम है क्या? नहीं, तो सेम करिएगा। कैसे? ऊपर में 9 से गुना, नीचे में 13 से गुना। काहे सेम किए? समझ में आया आप लोग को? और रटिए उठिएगा नहीं सब। अब इतने ध्यान रखिएगा कि एक ही राशि को बांटना था, ऐसे जो बांट दिया ऐसे, तो बंटवारा का तरीका अलग होने से टोटल में कोई परिवर्तन। हमने कहा भाई कि 50 टॉफी इन दोनों में बांटना था, इनको देना था 5, इनको देना था 45। हमने कहा कि चला गया, बांटने गए तो इनको दे दिए 5, इनको दे दिए। हम बांटने लगे, तुम क्या किया? बोला हमरा क्या कहते, 50 के 50 हम बांटे हैं, अब गलती हुआ तो हमको क्या कहते, हम थोड़ी को पॉकेट में रखे। बोलिएगा या नहीं? इसका मतलब बांटने में अगर बांट ही दिए टोटल, तो टोटल पहले जितना था उतना ही अब भी होगा, लेकिन गलत होने से क्या होगा? किसी को फायदा किसी का नुकसान, लेकिन टोटल तो 10 के है ना। मैंने कहा 50 टॉफी है, इनको 1 देना, दूसरे को 2, 3, 4, 5 ऐसे करते पीछे पीछे जाओगे भाई, पूरा हो जाएगा। आपने क्या किया? पीछे से 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो जिनको 11 मिलना था उन्हें 1 मिला, और जिन्हें 1 मिलना था उन्हें, लेकिन टॉफी तो टोटल मिल रहेंगे। तो बंटवारा का तरीका अलग होने से टोटल में कोई हेरफेर नहीं। तो टोटल आपने सेम क्या समझ में आया? अब बोलिएगा इतना कैसे याद रहे की चीज है कि 13 गो क्वेश्चन है, पूरा अंकगणित में बना है। ये आगे जाके एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा, टेंशन न लीजिएगा। अभी 117 रुपया को बांटा गया था, मतलब 117 टोटल ना है। यहां टोटल जोड़िए, झूठ बोलते हैं, जोड़िए जल्दी। 54, 36, 27 जोड़िए, यहां भी जोड़िएगा तो 100। टोटल का तुलना, टोटल पूछना सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितने, मतलब किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ और कितने का। तो 54 से 26 हुआ, इसको तो क्या हो गया? लॉस हो गया। 36 से 39 इसको प्रॉफिट हुआ। 27 से 52 सबसे ज्यादा किसे? सी को फायदा हुआ। कितने का? 25 का। तो बोलिएगा सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? सी को। परीक्षा में इतने आया था, सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? तो आपका आंसर होगा सी को। कितने का? तो आंसर हो जाएगा 25 का। बनाने आ जाएंगे। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।